वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि कल की वीडियो में हमने सारा का सारा जो है शेड्यूल जान लिया अनुदान को लेकर के किस तरीके से रहेगा, शासन निर्णय कब तक निर्गमित हो सकता है और उसके बाद आपका जो पगार बिल है कब तक डाला जाएगा और कब तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ये तमाम चीज़ों की मालूमात हमने आपको दे दी थी। आज हम प्रेस नोट जो रिलीज़ हुआ था उसको समझते हैं। कल वीडियो की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी थी इसलिए ये वीडियो कल डालने से रह गया। लेकिन जो देखिए आप 13 दिसंबर 2022 की ये प्रेस नोट है, ये प्रेस नोट ठीक कैबिनेट होने के बाद की है और इसको किस तरीके से इसमें चीज़ें बताई गई है हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप इस पीडीएफ को हासिल करना चाहते हो या हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय व शासन परिपत्रक या पीडीएफ जो भी चीज़ें मिलती है वो डेली हम वहाँ पर अपलोड करते हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। तो पहली बात हम यहाँ पर देखेंगे, राज्यातील घोषित प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करणे। दूसरी बात यहाँ पर आप देखेंगे, यापूर्वी 20% वाढीव 20% अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा मंजूर करने। क्वेश्चन आ रहे थे कि 20% वालों का नाम नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 20% जो पहले से अनुदान ले रहे थे तो उनको भी वाढीव 20% मतलब अब वो लोग अनुदान के लिए एलिजिबल है 40% अनुदान के लिए। और तीसरी बात यहाँ पर आप देखेंगे, मूल्यांकनात अनुदानासाठी पात्र अघोषित प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना नैसर्गिक तुकड्यांना निधीसह अनुदानासाठी पात्र घोषित करने बाबत। तो नैसर्गिक टुकड़ी का जिक्र भी यहाँ पर हो रहा है, तो चीज़ें क्लियर हो रही है। ठीक है, एक एक चीज़ को आपने ध्यान से देख लेना है क्योंकि मराठी में कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, खास करके मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियोज़ को लेकर आया हूँ। पहला जो टॉपिक है यहाँ पर 1 नंबर का कॉलम में आप देखेंगे, प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या शासन निर्णय दिनांक 12 फेब्रुवारी 2021, दिनांक 15 फेब्रुवारी 2021 व 24 फेब्रुवारी 2021 सोबतच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या खालील शाळांना तुकड्यांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला है। तो देखिए जो भी शासन निर्णय का हवाला दिया गया है यहाँ पर 12 फरवरी, 15 फरवरी और 24 फरवरी का, तो नीचे जिन स्कूलों की या जिन शिक्षकों के नाम दिए गए, फिलहाल स्कूलों के नाम तो यहाँ पर नहीं है, तो सिर्फ शिक्षकों का एक आंकड़ा बताया है। तो ये तमाम शिक्षक जो है वो निधि के लिए पात्र है, निधीसह पात्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला है। तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है। तो पहली बात जो है यहाँ पर देखिए, त्रुटीपूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेले 81 प्राथमिक शाला। अब वो शासन निर्णय आपको पता होना चाहिए कि आपके स्कूल का शासन निर्णय कौन सा है, जब आपको मान्यता दी गई थी तो वो डिपेंड है आप पर, हम आपको वो नहीं समझा सकते, सिर्फ आपने अपने अपने शासन निर्णय से ये चीज़ें समझ लेना चाहिए। 288 तुकड्यावरील 54 शाळावरील 847 शिक्षक यांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 20% अनुदान मंजूर करण्यात आला, तसेच त्याकरिता होणारा ₹13.22 कोटी वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली। उसके बाद त्रुटीपूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या 54 माध्यमिक शाळा, 129 तुकड्यावरील 47 शाळांवरील 626 शिक्षक यांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 20% अनुदान मंजूर करण्यात आले, तसेच त्याकरिता होणारा ₹11.27 कोटी वार्षिक खर्च मान्यता देण्यात आली। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान देंगे कि शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून, तो ये बता रहा है कि जब से शासन निर्णय निर्गमित होगा उस दिनांक का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। आगे देखिए, त्रुटीपूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या 232 उच्च माध्यमिक शाळा, 106 तुकड्या अतिरिक्त तुकड्यावरील 1328 शिक्षक यांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 20% अनुदान मंजूर करण्यात आले, तसेच त्याकरिता होणारा वार्षिक खर्च 27.10 कोटी वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली। ठीक है, उसके बाद देखिए, त्रुटीपूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या 82 प्राथमिक शाळा, 251 तुकड्यावरील 47 शाळांवरील 786 शिक्षक यांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून वाढीव 20% अनुदान मंजूर करण्यात आला। तो देखिए ये जो वाढीव टक्का मिलेगा वो शासन निर्णय जब से निर्गमित होगा या जिनको 20% मिलेगा तो डेट जो है वो वहाँ से ली जाएंगी, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद
वीडियो में आगे बड़ी चीज़ें हैं, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आगे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चॅनल को सबस्क्राईब कीजिए। हम आपके लिए हर छोटी बडी अपडेट को जो रेग्युलर लाते हैं। त्रुटी पूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या 202 माध्यमिक शाळा, 507 तुकड्यांवरील 207 शाळांवरील 2403 शिक्षक व शिक्षकेतर यांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून वाढीव 20% अनुदान मंजूर करण्यात आले। तसेच त्याकरिता होणारा 43.25 कोटी वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली। उसके बाद वो देखेंगे आप यापूर्वी 20%, देखिए इसके पहले जो 20% ले रहे थे, 40% ले रहे थे, उनके लिए ये चीज़ है। यापूर्वी 20%, 40% अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करने। तो यहाँ पर एक बात बता रहे हैं कि जो भी आप इसके पहले 20% या 40% ले रहे थे तो उनको अनुदान का टप्पा जो है यहाँ पर मंजूर कर दिया गया है। इस तरीके से देखिए इस बॉक्स में देखेंगे आप तो इनकी तरतूद बताई गई कि किस तरीके से मतलब ये शिक्षक थे और कौन सी स्कूलें थी, कितनी स्कूलें थी। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप जायज़ा ले सकते हैं। टोटल 26.33 करोड़ रुपये कोटी वार्षिक खर्च जो है इनको आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ उस तरीके से चीज़ें बताई जा रही है कि किस तरीके से मान्यता मिली तो और कौन से स्कूलों को इसमें शुमार है। और 23 कोटी वार्षिक खर्च जो हो रहा है ये 20% और 40% के लिए है, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पर तीसरा जो है उसमें भी यही चीज़ें बताई जा रही है कि इसमें जिसने मतलब 9846 पद है और खर्च हो रहा है 280 कोटी इतना खर्च हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर ये जिक्र हो रहा है 20 और 40% का। उसके बाद भी यहाँ पर भी उसी तरीके से चीज़ें बताई जा रही है। 64 रुपये खर्च हो रहा है, 64 कोटी रुपये खर्च हो रहा है। यहाँ पर 311 कोटी खर्च हो रहा है, जिसमें 1565 शिक्षक है। यहाँ पर 2771 शिक्षक जो है इसमें मौजूद है। आगे देखिए, अब इसमें अघोषित की बात यहाँ पर हम करते हैं। अघोषित वाला ये टॉपिक है, अघोषित वाला ये हेडिंग है और मुद्दा है। अघोषित को क्या बताया जा रहा है? मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या परंतु शासन स्तरावर अघोषित असलेल्या 313 प्राथमिक शाळा, 2138 तुकड्यांवरील 4149 शिक्षकांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अनुदानास पात्र करून सरसकट 20% अनुदान मंजूर करण्यात आले। तसेच त्याकरिता होणारा 66.34 कोटी वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली। तो देखिए यहाँ पर अघोषित शिक्षक है, उनको भी जो है प्रस्ताव मंजूर, मतलब उनके लिए भी जो डिफरेंट अनुदान मंजूर किया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे आप यहाँ पर देखिए, त्याचप्रमाणे अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आलेल्या शाळांना अनुदान मंजूर करताना खालील 11 अटी व शर्ती लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली व त्यानुसार अनुदान पात्रतेचे निकष सुधारित करण्यास मान्यता देण्यात आली। देखिए 11 शर्तें हैं, 11 अटी व शर्तें हैं, इनका पालन आपको करना है अगर आप अनुदान हासिल करना चाहते हैं। तो ये बात सबसे बड़ी बात इस वीडियो में। इसके ऊपर तो बस आर्थिक तरतूद हमने बताया, लेकिन यहाँ से वीडियो आपने पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पहली बात यहाँ पर बता रहा है, शिक्षकांची संख्या नवीनतम संच मान्यतेनुसार म्हणजेच 2022-23 नुसार निश्चित केली जाईल। देखिए शिक्षकों की जो संख्या है वो 2022-23 की संच मान्यता के हिसाब से निश्चित की जाएंगी, परंतु या 2022-23च्या संच मान्यतेनुसार पदांच्या संख्येत वाढ होत असल्यास या प्रस्तावातील पदाची संख्या अनुदानासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर के बात आप देखेंगे, 2 नंबर का पॉइंट क्या है इसके अंदर, संच मान्यतेमध्ये फक्त ज्या विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची पडताळणी झाली आहे त्यांचाच विचार केला जाईल आणि या संच मान्यतेच्या आधारे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग अनुदानास पात्र असतील। त्याचप्रमाणे आधार पडताळणी पूर्ण झालेल्या विद्यार्थी संख्येनुसार शाळा तुकड्यांची अनुदानकरिता पात्रता निश्चित करण्यात येईल। तो देखिए यहाँ पर आधार कार्ड की जो स्टूडेंट्स के आधार कार्ड है उनका वेरिफिकेशन जो है वो पूरा होना चाहिए, ये इनकी एक टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद तीसरी बात यहाँ पर बता रहे हैं, सन 2022-23 वर्षाच्या संच मान्यतेनुसार तसेच आधार क्रमांक पडताळणी पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्येच्या आधारे संच मान्यता होणार असल्यामुळे विद्यार्थी संख्येमध्ये व त्यामुळे पात्र होणाऱ्या पदांच्या संख्येमध्ये घट अपेक्षित आहे। त्यामुळे संच मान्यतेअंती तसेच प्रत्यक्ष शाळा तुकडीनिहाय पात्रता फेरपडताळणीमुळे पदांच्या संख्येत घट होत असल्यास सदर घट विचारात घेऊन त्यानुसार पदे कमी करण्याचे अधिकार विभागास प्रदान करण्यात यावेत। तो देखिए अगर इसमें कुछ पद कम होते हैं संच मान्यता के हिसाब से तो उसका अधिकार भी इन लोगों के पास है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट हम देखेंगे,
शासन निर्णय निर्गमित करताना शाळा तुकडी यांची नावे तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे परिशिष्ट म्हणून प्रसिद्ध केली जातील, जेणेकरून इतर कोणतेही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी लाभाचा दावा करू शकणार नहीं। तो ये परिशिष्ट और परिशिष्ट वो आपसे कुछ दिनों पहले भरकर मांगा गया था, लगभग 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले। तो इसके अलावा कोई भी शिक्षक का इसमें समावेश नहीं होगा और कोई लाभ का दावा यहाँ पर नहीं कर सकेंगे। जो लोग ऑलरेडी कार्यरत है सिर्फ उन्हीं लोगों को उनका हक ही मिलने वाला है। 5 नंबर का टॉपिक, शाळा तुकडी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नाव केवळ प्रसिद्ध केल्याने त्यांना अनुदान अनुज्ञेय होणार नाही, त्यांची पात्रता अनुदानाच्या धोरण निकषानुसार पुन्हा पडताळणी केली जाईल। तो ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहा है कि उनकी जो पात्रता है अनुदानाच्या धोरण निकषानुसार पुन्हा पडताळणी केली जाएगी, फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा, ये उनकी कंडीशन है एक। 6 नंबर का टॉपिक आप यहाँ पर देखेंगे। 6 नंबर का जो टॉपिक है, यापूर्वी घोषित केलेल्या व त्रुटी पूर्तता केल्यानंतरही अपात्र ठरलेल्या 20% व 40% वेतन अनुदानावरील शाळा तुकड्यांना तसेच अघोषित शाळा तुकड्यांमधील अपात्र ठरलेल्या शाळा तुकड्यांना 238 शाळा 653 तुकड्या त्यांच्या शाळा तुकड्यांची संबंधित असलेल्या त्रुटीची पूर्तता करण्याकरिता शेवटची संधी म्हणून एक महिन्याची मुदत देण्यात येत आहे। या मुदतीनंतर देखील सदर त्रुटीत असलेल्या शाळांनी त्रुटीत पूर्तता केली नाही तर पुढील 1 महीन्यात अशा शाळा तुकड्यांना स्वअर्थ साहित्य शाळा टुकड़ी म्हणून मान्यता देण्यात येईल। तो यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि जो टुकड़े अभी भी अपात्र है, तो अगर अभी उन्होंने अगले 1 महीने में जो है अपनी पात्रता सिद्ध नहीं की है, तो वो स्कूलों को जो है स्वअर्थ साहित्य शाला का दर्जा दिया जाएगा। मतलब आप ही अपने स्कूलों को संभालो और आप ही अपने स्कूलों को मैनेज करो, शासन तरफ से आपको कोई अनुदान नहीं मिलेगा। याकरिता ज्या शाळा स्वअर्थ साहित्य तत्वावर येण्यास तयार होणार नाही त्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल। और जो स्कूल एक्सेप्ट नहीं करती है स्व अर्थ साहित्य, तो उस स्कूलों की मान्यता जो है ऐसे वक्त रद्द कर दी जाएंगी। तसेच अशा शाळेतील विद्यार्थी अन्य नजीकच्या शाळेत समायोजित करण्यात येईल और जो स्टूडेंट है उनको नज़दीक के स्कूल में जो है समायोजन इनका कर दिया जाएगा। उसके बाद 7 नंबर में आप देखेंगे अनुदान पात्रतेच्या निकषामध्ये दिनांक 13/9/2019 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे आधार क्रमांक जोडणी बायोमेट्रिक, जो भी स्कूल की चीज़ें आधार क्रमांक बायोमेट्रिक उपस्थिति शर्ती लागू करण्यात आल्या होत्या। या शासन निर्णयातील अटी शर्ती या सरसकट सर्व अंशतः अनुदानित शाळांना लागू राहतील। त्यानुसार अनुदान पात्रतेच्या निकषामध्ये सुधारणा करण्याचे अधिकार विभागास प्रदान देण्यात येईल। 8 नंबर का टॉपिक देखेंगे। त्याचप्रमाणे बायोमेट्रिक उपस्थित अट पूर्ण करण्याकरिता सर्व अंशतः अनुदानित शाळांना 6 महिन्याची मुदत देण्यात यावी। या मुदतीतील वरील अटीचे पालन न करणाऱ्या शाळांचे वेतन अनुदान रोखून ठेवण्याचे अधिकार विभागास प्रदान करण्यात यावेत। या अटीची पूर्तता होईपर्यंत वेतन अनुदान रोखून ठेवण्यात येईल। अगर कोई स्कूल ये अटी पूर्तता नहीं करती तो उनका अनुदान जो है वो रोक दिया जाएगा। इसके जो है शासन की तरफ इसका अधिकार है। दिनांक 12/2/2021, दिनांक 15/2/2021, दिनांक 24/2/2021 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ज्या शाळांना तुकड्यांना 20% अनुदान मंजूर झाले आहे त्याच शाळा तुकड्यांना 40% अनुदान अनुज्ञेय राहील। तो देखिए ये जो डेट में आपको 20% मिला है वही स्कूलों को सिर्फ और सिर्फ 40% अनुदान दिया जाएगा। त्याचप्रमाणे या शासन निर्णयाद्वारे ज्या शाळा तुकड्यांना 40% अनुदान मंजूर झाले आहेत त्याच शाळा तुकड्यांना 60% अनुदान अनुज्ञेय राहील। तो देखिए ये डेट जो है, ये डेट में जो स्कूल 20 और 40% में थी उन्हीं को 40 और 60% वाड़ी टप्पा मिलेगा, उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। या मंत्रिमंडळ टिप्पणीत अंतर्भूत असलेल्या शाळा तुकड्या तसेच सध्या अंशतः अनुदानित तत्वावर अनुदानाच्या विविध टप्प्यावर असलेल्या शाळा तुकड्यांमधील विद्यार्थी संख्या भविष्यात कमी झाल्यामुळे अशा शाळा तुकड्या अनुदान पात्रतेच्या निकषानुसार अपात्र ठरणार असतील तर अशा टुकड्यांचे अनुदान थांबवण्याचे अधिकार विभागास प्रदान करण्यात येईल। अगर आपकी स्कूल में जो है बच्चे कम होते हैं तो आपका अनुदान रोकने का अधिकार शासन की तरफ है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। 11 नंबर देखते हैं हम। आधार पडताळणी बाबत वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक 8/6/2022 नुसार आधार पडताळणीची कारवाई दिनांक 31/12/2022 पर्यंत पूर्ण करण्यात यावी। 31 दिसंबर तक आधार की जो पड़तालनी है उसका काम पूरा होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर बता रहा है। उसके बाद आखिर में देखेंगे हम राज्यातील घोषित प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करणे, यापूर्वी 20% वाढीव 20% अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा मंजूर करणे, तसेच अघोषित प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळांना नैसर्गिक तुकड्यांना निधीसह अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याकरिता अंदाजे 1160 कोटी इतका निधी मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला। या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे
338 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी अन्य होना रहा है। तो टोटल 1160 कोटि का जो है यहाँ पर तरतूद हुई है और 63,338 शिक्षकों को इसका लाभ मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये प्रेस नोट थी, काफ़ी बड़ी प्रेस नोट थी। वीडियो भी शायद ज़्यादा बड़ी होगी होंगी। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो टेलीग्राम में हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आ गई। वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा बड़ी होने से जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। खुदा हाफिज़।